नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सुबह मैंने एक पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट, उस पर बहुत सारे सवाल आए हैं और लगभग 200 से 300 सवाल मैंने देखे हैं विद्यार्थियों के, और उन 200 से 300 सवालों में मिलाकर निकलते हैं 15 से 20 सवाल जो कि एक ही स्टूडेंट से बार बार पूछे गए हैं। ऐसे सवाल काफी विद्यार्थी एग्जाम फोरम से रिलेटेड, काफी एग्जाम फोरम के बाद में रिवेल के रिजल्ट से रिलेटेड, काफी विद्यार्थी अपने फोरम के कंफ्यूजन से रिलेटेड, रोल नंबर के लेकर, कुछ एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूजन, कुछ गैस पेपर को लेकर कंफ्यूजन, यानी बहुत सारे सवाल हैं जो सारे मैंने लिख दिए हैं और लगभग मुझे लगता है कि आपका सवाल यहां पर आ गया होगा। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर थे फर्स्ट ईयर में, अभी नॉन कॉलेज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऐसा भी सवाल देखने को मिला। अगर किसी का सवाल छूट जाता है तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। अब मैं एक चीज कह देता हूं, फिर आप मेरे पे सवाल उठाते रहते हैं तो गलती होगी आपकी। आज मैं ये तो जितने भी सवाल लिखे हुए ना सारे के जवाब देने वाला हूं एटी जुड़। अब आप क्या करेंगे भैया, इसमें जुड़े रहेंगे वीडियो में ना, देखना है इस वीडियो को पूरे को। फिर आप कहोगे कि मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे भैया जितने लिखे हैं तो उतने जवाब दे रहा हूं। अब आप पूरा समझोगे नहीं उसको तो फिर उसके बाद में दिक्कत ही आएगी। फिर आप कहेंगे कि वीडियो में नहीं समझ में नहीं आया। अरे भैया वीडियो में नहीं समझ में आ सकता तो फिर कहीं समझ नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं यहीं पे बोलता हूं, सबसे अच्छा यहीं समझाता हूं। तो समझा करें, पूरे वीडियो देखा करें। काफी विद्यार्थी मुझे लिंक इस वीडियो में समझ में नहीं आया, वही बात मैं उसको व्हाट्सएप पे लिख रहा हूं, भाई एनुअल एग्जाम के फॉर्म शुरू हो गए, वही मैंने वीडियो में बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूं, एनुअल एग्जाम के फॉर्म शुरू हैं। समझना है कि एनुअल कैसे होगा। बस कंफ्यूजन काफी विद्यार्थियों को यह नहीं पता कि वो सेमेस्टर में है कि एनुअल में है। तो जितने भी सवाल हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी सेमेस्टर विद्यार्थियों के एग्जाम चल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर यूजी का हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का हो। यहां पर उनके गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है। जिसने भी अभी तक परचेज नहीं किया भैया परचेज कर लेंगे। अपने गैस पेपर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपने वाला है। बात करें बीए बीएससी बीकॉम के सभी पेपर अपलोड है। बात करें पीजी के, एमए एमएससी के अपलोड है, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है ना। एमएससी में बात करें केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के अपलोड है। एमए के लगभग सभी अपलोड है, केवल इंग्लिश लिटरेचर का अपलोड नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर प्रयास करूंगा कि उसको समय अपलोड कर पाऊं कल तक, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर सूचना मिल जाएगी आपको। बाकी आप खुद से तैयारी रखे रहेंगे। आज थोड़ा सा माइक मुझे वो वाला नहीं मिला जो हमेशा मैं रेगुलर यूज करता हूँ। 2 दिन ऑफिस से क्या चला जाऊँ, सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक वही समस्या आज मेरे सामने यहाँ पे आ रही है। 2 दिन के लिए मैं छुट्टी पे था, आपको मैंने पहले बता दिया था, टेलीग्राम के माध्यम से भी सूचना आपको दे दी थी और वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया था कि मैं 2 दिन थोड़ा सा व्यस्त रहूंगा। अभी बात करते हैं, यहाँ पर सवालों पे बात करते हैं। 2 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया, अब बात करते हैं मेन मुख्य मुद्दे पर। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम फोरम से रिलेटेड। एग्जाम फोरम चालू है, अब किसका चालू है यह जानना आपको जरूरी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के दिया है आपको कि किस किस के फोरम शुरू। पिछला वीडियो जो इस चैनल पर है वो इसी से रिलेटेड है, किस किस के एग्जाम फोरम शुरू। उसमें बहुत अच्छे से बताया कि भाई एनुअल के विद्यार्थियों के चालू हैं। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं एनुअल में मेरा फोरम शुरू नहीं हुआ, मेरे में दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत अलग चीज होती है भैया, फोरम शुरू होना अलग चीज होती है। पोर्टल पे जो लिखा आता है ना उसके बारे में बता सकता हूं, और मैं नोटिस के साथ बोलता हूं, बिना नोटिस के साथ में नहीं बोलता हूं कभी भी। आज तक जितने भी वीडियो हैं हर में नोटिस दिखाया है मैंने। आपके सवालों से रिलेटेड भी वीडियो में भी मैं नोटिस लेके आता हूं कि मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। एग्जाम फोरम के सवाल हैं, अब समझ लो एग्जाम फोरम से रिलेटेड सबसे ज्यादा बात जो सवाल आ रहा है इसी से रिलेटेड। किसका चालू है किसका नहीं चालू है इसके बारे में बता देता हूं। देखो भैया, सेमेस्टर का अभी कोई फोरम चालू नहीं हुआ है। एग्जाम फोरम की बात कर रहा हूं, सेमेस्टर के विद्यार्थियों का अभी तक कोई एग्जाम फोरम चालू नहीं हुआ है। आज डेट कितनी हो गई, 30 हो गई शायद ना, 30 की बात कर रहा हूं मैं। 30 दिसंबर तक कोई एग्जाम फोरम चालू नहीं हुआ है। अब यहां पर सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एग्जाम फोरम चालू की बात कब की गई है कि 5 जनवरी से आपके फोरम शुरू हो सकते हैं। अब ये बात किस आधार पर बोल रहा हूं उसके बारे में बताता हूं। मेरे पास नोटिस है इसको लेकर, ये रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर के मिड टर्म से रिलेटेड एक नोटिस दिया कॉलेजों को कि भाई मिड टर्म जिनके भी हो गए उनके मिड टर्म नंबर अपलोड करो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। कॉलेजों को बोला गया, विद्यार्थियों को थोड़ी बोला गया। ये नोटिस किसको गया, सभी कॉलेजों को, सभी प्रिंसिपलों को यूनिवर्सिटी की तरफ से गया कि अपने अपने कॉलेजों के नंबर आप अपलोड करो मिड टर्म, जिससे कि बाद में एग्जाम करवाएंगे तो बाद में किसी का पेंडिंग ना रहो। और ये मिड टर्म से रिलेटेड इतनी बातें बोली गई, ठीक है। उसके बाद में यहां पे बोला गया कि इन कक्षाओं के एग्जाम फोरम 5 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। अब यहां पर सेमेस्टर की बात हो रही है, मिड टर्म किस में लगता है, सेमेस्टर में लगता है। यहां पे ऑलरेडी बोला है एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, असेसमेंट मार्क्स, ये सारे सेमेस्टर से रिलेटेड बातें हो रही हैं। इनके एग्जाम फॉर्म 5 जनवरी से भरवाए जाएंगे, ऐसा प्रस्तावित बोला गया है।
कि 5 जनवरी से भरवाए जाएंगे। अब 5 जनवरी से पहले तो सवाल ही नहीं करना चाहिए सेमेस्टर वालों को कि भाई हमारा एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, मेरे थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, मेरे फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है वो फॉर्म भरा जा रहा है क्या, मैं नोट प्रमोटेड हूं। और नोट प्रमोटेड वाले सेमेस्टर में तो आते हैं, 5 तारीख से तो पहले किसी फॉर्म के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। यानी सेमेस्टर का अभी कोई फॉर्म चालू नहीं है, बहुत जल्द इसकी सूचना आपको देखने को मिलेगी। इसी चैनल पर जब नोटिस आएगा तब सूचना मिल जाएगी। बिना नोटिस तो मैं तब भी नहीं आने वाला, बिना नोटिस तो मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाने वाला, ये चीज आप ध्यान रखें। हमेशा से मेरा प्रयास रहता है कि आपका समय खराब ना हो, हमेशा वही वीडियो बनाऊंगा जिसमें नोटिस होगा, और मैं हमेशा से डिटेल्स में वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके पीछे रीजन था कि कोई नोटिस नहीं था। जो नोटिस नहीं है वो आगे बना देंगे भैया, जब आएगा तो नोटिस मिल जाएगा। और विशेष रूप से ध्यान रखें, इस नोटिस में सेमेस्टर से रिलेटेड बातें यहां पर की गई हैं, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। ये नोटिस सेमेस्टर वालों से रिलेटेड है। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एनुअल पद्धति से हैं, उनके विद्यार्थियों के सवाल आ रहे कि हमारे एग्जाम फॉर्म, अरे भैया नोटिस आया हुआ है, एक नोटिस आया, इसमें कहां लिखा है सेमेस्टर, इसमें कहां सेमेस्टर लिखा है मुझे ये बता दो। इसमें क्या लिखा है, वार्षिक पद्धति यानी एनुअल। सीधा नोटिस कह रहा है पहले लाइन में कि भैया एनुअल के लिए नोटिस रहने वाला है। यहां पर एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया है। अब इसमें क्या होता है, काफी विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नजर कौन है, जो नॉन कॉलेज से सेमेस्टर में है, उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया 2023-24 से कि भैया फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर हो गया, और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर ये नॉन कॉलेज वालों का एक साथ एग्जाम यहां पर आयोजित करवाया, दोनों सेमेस्टर का मिला के। अभी काफी विद्यार्थियों को लगता है कि ये सब एनुअल में आते हैं, क्योंकि आप तो साल में एक बार फॉर्म भर रहे हैं, साल में एक बार एग्जाम दे रहे हैं, आपने ये समझा ही नहीं कि एनुअल और सेमेस्टर क्या है। अरे भैया इसका मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपको सिर्फ ये फायदा दिया कि आपको जब बार बार परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन सेमेस्टर है आपके, जो भी एडमिट कार्ड दिया हुआ है, आपके एग्जाम फॉर्म दिया उसमें SEM डॉट फर्स्ट एंड सेकंड लिखा होगा। अगर कोई थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में था तो आपके सेम थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ है, उसको पढ़ो भैया, आप सेमेस्टर में हैं, इस चीज को समझो, कंफ्यूज मत हो। नॉन कॉलेज वाले जो साल में एक बार एग्जाम दे रहे थे सेमेस्टर वाले थर्ड एंड फोर्थ, जिसके भी बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड रिजल्ट में लिखा है ना, वो सेमेस्टर वाले हैं, ये ध्यान रखें। कभी भी एनुअल में प्रमोटेड और मोटेड नहीं लिखा आता था, ना बैक प्रमोटेड लिखा था, ना नोट प्रमोटेड लिखा था, वहां तो सीधे फेल पास EFFY ये आता था, EFPS EFFY PPTO SUWP ये लिखा था एनुअल में। तो ध्यान रखें, समझना है कि एनुअल के लिए क्या है और सेमेस्टर के लिए क्या है। अभी ये नोटिस जो आया हुआ है वो एनुअल पद्धति पे है। अब एनुअल में जो 2-4 साल से भी पास नहीं हो रहे ना भैया, वो भी आ गए, जो पिछले साल एनुअल पद्धति पे सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया वो भी आ गए, जो सप्लीमेंट्री में है वो भी आ गए, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है वो भी आ गए, सप्लीमेंट्री में पास हो गए वो भी आ गए, सप्लीमेंट्री का रिवेल लगा रखा है वो भी आ गए, बीएड वाले भी आ गए जो एनुअल पद्धति पे है। बीएड सेकेंड ईयर वालों की बात करें, BA BEd BSc बीएड वालों की बात करें, वो भी आ गए। इन सभी के बारे में जानकारी दी हुई है, बीएड से रिलेटेड चारों पार्ट दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बीएड की बात करें, द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थी और बीएड फर्स्ट ईयर में जो फेल हो गए थे वो एक्स स्टूडेंट हो गए, उससे रिलेटेड बात की गई है। ये BSc होम साइंस BCA BBA से रिलेटेड बोला गया है। यहाँ पर BA BSc BCom सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एनुअल की बात बोली गई है, वार्षिक पद्धति। स्नातकोत्तर की बात करें तो एनुअल की बात की गई है, वार्षिक पद्धति। MA MSc MCom एनुअल वाले विद्यार्थी जिनके रिजल्ट में फेल पास लिखा आता था, EFFY लिखाया है, रीप लिखाया है, R ऐसा कुछ लगा रहा है, वो सब आ गए भैया इसमें। ये एनुअल से रिलेटेड नोटिस है, 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये फोरम से रिलेटेड समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया। अभी फोरम एनुअल का चल रहा है, सेमेस्टर का नहीं। सेमेस्टर के चांसेज आपको, संभावनाएं हैं जो आपको मिलेंगे भैया जनवरी के पहले सप्ताह के एंड में, ठीक है। बोला गया 5 जनवरी बहुत जल्द नोटिस आएगा, तब सूचना मिल जाएगी, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। सवाल खत्म, एग्जाम फोरम से रिलेटेड ये रहा भैया, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके अवेलेबल हैं। अब चाहे शेखावटी का देख रहा होगा, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी का देख रहा हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाला देख रहा हो, भैया अभी पेशेंस रखे है ना। आपके जब एग्जाम होंगे तब आपको गैस पेपर मिलेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। जब भी मैं गैस पेपर अपलोड करता हूं तो अलग से गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करवाता हूं, और उस समय बताया जाता है किस पेपर को कैसे पढ़ना है, कौन सा पेपर कहां अपलोड है, कैसे देखना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। आप भी जल्दबाजी करेंगे ना, गलती कर बैठेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। गैस पेपर से रिलेटेड बात, UG PG वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, उनके गैस पेपर अपलोड है, ठीक है।
रिवेल के रिजल्ट सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक तरफ एग्जाम फॉर्म शुरू कर रखी है, सप्लीमेंट्री का रिवेल का रिजल्ट आना बाकी है, तो भैया लास्ट डेट तक आपको देखने को मिल जाएगा सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। दूसरा बात करें सेमेस्टर के फॉर्म भी कब शुरू होंगे, सेमेस्टर के फॉर्म शुरू होने वाले हैं भैया आपके 5 जनवरी बोला गया है, तो 5 जनवरी से अगर फॉर्म शुरू होते हैं तो रिजल्ट का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, और रिजल्ट आपके लास्ट डेट से पहले पहले यूनिवर्सिटी जारी कर देगी, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। चाहे वो नॉन कॉलेज हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे फर्स्ट ईयर नॉन हो, सेकेंड ईयर नॉन हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी का जो रिवेल का रिजल्ट है वो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है। पेशेंस रखें। अब देखो एक्स और नॉट प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड के फॉरम जो सेमेस्टर के तहत है, नोट प्रमोटेड का फॉरम अभी आना बाकी है, पेशेंस रखे। एक्स की बात करें तो सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड वाले एक्स का फॉरम भरेंगे, वही एक्स और नोट प्रमोटेड हो गया, लेकिन एनुअल वाले विद्यार्थियों के सिर्फ एक्स लिखा आता है, ध्यान रखें, उसको बोलते हैं एक्स यानी पूर्व विद्यार्थी जो ऑलरेडी कोई एग्जाम दिया है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो यहां पर सेमेस्टर वालों के फॉरम आना बाकी है, एनुअल पद्धति वालों के फॉरम चालू है, ठीक है। इंटर्नशिप से रिलेटेड बातें करें, इंटर्नशिप के बारे में मैंने क्या बोला, छठे सेमेस्टर से पहले कभी भी कर लो, अभी तो 5वां ही पूरा नहीं हुआ, तो आपके पास 6 महीने भी बाकी हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे इंटर्नशिप से रिलेटेड एक वीडियो बना दो, मैंने क्या कहा, मैंने पहले बोला है कि भैया इंटर्नशिप से रिलेटेड नॉन कॉलेज का अलग से वीडियो आएगा। मैं देख रहा हूं कौन से ऐसे संस्था हैं जो आपको आसानी से इंटर्नशिप करवा सकते हैं, और आप नॉन कॉलेज या रेगुलर तो कुछ करते नहीं होंगे, कुछ करते भी नहीं है, नॉन कॉलेज कोर्स, नॉन कॉलेज कर रहे हैं तो रेगुलर तो कोई कोर्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इंटर्नशिप फुल टाइम कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। वहां पे कोई टाइम का लिमिट भी नहीं है, 3 से 6 का, या कॉलेज टाइम वहां पे जा रहे हैं, इंटर्नशिप अलग हो गया, इस तरीके से कोई लफड़ा भी नहीं है। रेगुलर वालों को ध्यान रखना है, अभी क्लास के टाइम में आपको इंटर्नशिप नहीं करनी है, इससे रिलेटेड, और इंटर्नशिप का अलग से वीडियो आएगा, नॉन कॉलेज वालों का टेंशन मत करो, अलग से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा जो इस सप्ताह के एंड तक ही मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोरम डाटा नोट फाउंड, रोल नंबर इनवैलिड प्रोग्राम, ये एनुअल वाले विद्यार्थी जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है। काफी विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 2025 में फॉर्म नहीं भरा, 2024 में फॉर्म भरा, 2023 में भरा, उसके बाद में फॉर्म नहीं भरा, एनुअल वालों की बात कर रहा हूं, तो भैया उनको डाटा अपलोड में दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है नॉर्मली, या फिर एप्लीकेशन ना लिखो तो पिछले क्लास की जो भी मार्कशीट आपकी है वो मार्कशीट लेके यूनिवर्सिटी जाओ, आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी को देखो, बता दो भाई मैं पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था, इस कारण से वो दिक्कत आती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पास आपका पिछला डाटा नहीं है, इस कारण से दिक्कत आ रही है। आप मार्कशीट दे दो, अपडेट हो जाएगा वो, फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट से पहले आपको करना है, एनुअल फॉर्म की लास्ट डेट 5 जनवरी रहने वाली है, उसके बाद में लेट फीस रहेगी, ठीक है। ये समझ में आई बात, क्लियर हुआ, ठीक है भाई, यहां तक के सवाल क्लियर हो गए, ठीक है भैया, इसको भी हो गया। रोल नंबर इनवैलिड से रिलेटेड भी यही है, फॉर्म डाटा से रिलेटेड भी यही बात आ गई। बीएड के एग्जाम डेट को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ना तो कोई नोटिस दिया अभी तक, न कोई ऐसा अपडेट दिया कि भाई हम एग्जाम अभी करवाने वाले हैं, सीधा आएगा जब टाइम टेबल आएगा, अब वो कब आएगा अभी कोई अपडेट नहीं है। अब सेमेस्टर लगाया है बीएड फर्स्ट ईयर में, तो ध्यान रखिए भैया, सीधी सी बात है कि सेमेस्टर के हिसाब से साल में 2 बार एग्जाम होंगे, अभी एग्जाम करवाना चाहिए, लेकिन इंटर्नशिप वाला लफड़ा चल रहा है, तो एग्जाम को लेकर अभी कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है कि कब होंगे, हो सकता है कि फरवरी में जा सकते हैं, तो उसको लेकर पेशेंस रखें, जब नोटिस आएगा तब सूचना मिल जाएगी, अभी पेशेंस रखें, अभी जब सूचना आएगी ना तो कंफर्मली आपको समय से बता दूंगा, ठीक है। एक सवाल आ रहा है कि ऑर्डिनेंस क्या है, ये फॉर्म भर रहे हैं तो वो ऑर्डिनेंस पूछ रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है एनुअल वाले विद्यार्थियों, सेमेस्टर के नहीं आता ऑर्डिनेंस वाला ना, ये एनुअल के ही फोरम में देखने को मिल रहा है। देखो मैं बता देता हूं, मेरे पास इसका लेकर भी ऑफिशियल नोटिस है, और आपने देखा हो तो मैंने पहले भी बताया इसके बारे में कि बोल दिया था, पीडीएफ मैंने अपलोड भी कर दिया था, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड टेलीग्राम पे कर रखा है, ठीक है। जिस दिन नोटिस आया था उसमें बोला गया था कोई भी गाइडलाइंस के तहत दिया हुआ है, देखो ये अधिनियम 176, इसमें ये क्या कहता है कि जयपुर दौसा के कॉलेज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अधिनियम 144 क्या कहता है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अधिनियम 168 क्या कहता है कि छात्र 1 वर्ष में 2 डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकता, ये भी बोला गया है भैया, ठीक है। अधिनियम 162 क्या कह सकता है, परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के पश्चात दोबारा लौटाया नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी कभी नहीं लौटाती फीस। तो 169 में बोला गया है कि परिणाम घोषित होने, अंक तालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है तो परीक्षा परिणाम अंक तालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी कर सकती है उसको, ठीक है। अब बात आती है पीजी वाले विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समस्या है ऑर्डिनेंस वाली। यहां पे देखो 169 ई फर्स्ट क्या कहता है, स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी स्नातकोत्तर पूर्वार्ध या
उत्तरार्ध के विद्यार्थी एनुअल वाले 2024 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी या अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें सभी प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी होगी। अब 169 सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या दिखाएगा कि आपको पूरे पेपर देने पड़ेंगे। ये किससे रिलेटेड है? श्रेणी सुधार से रिलेटेड है। ऐसा पढ़ना है, हर विद्यार्थी का ये अलग अलग है, हर में दिया हुआ है। आप देखो वहां पे क्या दिखा रहा है, कौन सी क्लास है, कौन सी क्या, 169 ई रहा, सेकंड 169 डी रहा, इस तरीके से दिए हुए हैं अलग अलग, 169 एच रहा। तो ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भैया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, है ना, फिर पढ़ लो, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, समझ में? ऑर्डिनेंस सारे यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि सवाल देखते हैं कौन सा क्या है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। पीजी एडमिट कार्ड, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एमए एमएससी एमकॉम के। अगर आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं एमए एमएससी एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के भैया, जिनके भी टाइम टेबल लेट आए थे, उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड अपने चेक करें यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और अभी तक तैयारी अपने एग्जाम से शुरू नहीं की तो तैयारी कर दीजिए, या फिर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोस्ट क्वेश्चंस की अगर आवश्यकता है तो कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है भैया, कोटपुतली एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां से गैस पेपर आपको परचेज करना है और अपने एग्जाम्स को बेहतर बनाना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोटपुतली एजुकेशन का दिया हुआ गैस पेपर, कोटपुतली एजुकेशन का दिया हुआ गैस पेपर सीधे एग्जाम में ऐसे कैसे छपने वाला है। जो एग्जाम पीजी के अभी तक हुए हैं उसमें आप उदाहरण देख सकते हैं। गैस पेपर के रिव्यू ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी दिए हुए हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। बीएड के एग्जाम फोरम भैया, काफी विद्यार्थियों को समस्या आ रही है बीएड के एनुअल पद्धति वाले विद्यार्थियों के फोरम के। यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड में फर्स्ट ईयर का ही दिखा रहा है, वो पोर्टल का इशू है। आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट रखो, जैसे पोर्टल चालू होगा तब आपको सूचना मिल जाएगी। बाकी बीएड के एग्जाम फोरम को लेकर ऑलरेडी नोटिस यहाँ पर आया हुआ है, ये रहा एनुअल पद्धति का बीएड एग्जाम फोरम का नोटिस आया हुआ है। लास्ट डेट 5 जनवरी है। अब पोर्टल पे चालू नहीं हो, वो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ नोटिस बता सकता हूँ। ठीक है, ये डेट दी हुई है। अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट रखो, बहुत जल्द सूचना इसको लेकर मिल जाएगी, कब पोर्टल आएगा क्या रहेगा। ठीक है, बीएड वाले रेगुलर विद्यार्थी, नॉन कॉलेज नहीं होती तो रेगुलर हो, कॉलेज को पैसा दे रहे हैं आप, कॉलेज से पूछो भैया, रेगुलर क्लास भी लिया करो। बीएड एग्जाम डेट अभी कोई पता नहीं है, जो सेमेस्टर वाले से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो मैंने 2 बार लिख दिया है। एक सवाल आता है रेगुलर से नॉन कॉलेज सेमेस्टर वाले विद्यार्थी। देखो इस सवाल के बारे में डिटेल से मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट ईयर में कोई भी रेगुलर है, आप नॉन कॉलेज करना चाहते हैं तो पहले आपके पेपर पास होना चाहिए। ठीक है, सारे पेपर पास होने चाहिए। फिर आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन लिख दो एक कि भी ऐसे ऐसे है, मैंने दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया, मैं रेगुलर नहीं करना चाहता, नॉन कॉलेज करना चाहता हूँ, मेरे को डाटा ट्रांसफर कर दो। क्योंकि नॉन कॉलेज में डाटा वो तभी शो करेगा यूजर आईडी पासवर्ड में, जब आप यूनिवर्सिटी जाके उसको सही करवाएंगे, उसको अपलोड करवाएंगे वहाँ पे, तब वो शो कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म भर देना, फिर नॉन कॉलेज हो जाएगा सीधे, कॉलेज का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। ये बात होगी इससे रिलेटेड। आप पहले टीसी कटवा के बैठ जाओगे, पता चले यूनिवर्सिटी कर ही नहीं रही है आपको, आपके पेपर बैक है, तो फिर वो गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं करना, आपको यूनिवर्सिटी जाना है पहले, वहां से अगर डाटा आपका रेगुलर टू नॉन कॉलेज कर देते हैं तो फिर कॉलेज को पूछना ही नहीं है, आप तो फॉर्म भर के फ्री हो जाना। ठीक है, और एग्जाम देना। ये बातें आपके सवालों से रिलेटेड थे, जितने भी सवाल बन रहे थे सारे मैंने जवाब दे दिए हैं, और काफी लंबा वीडियो बना दिया और सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं। अभी भी किसी का बचा हुआ सवाल हो तो भैया सवाल कर सकते हैं, हाँ कमेंट कर देना, आने वाले समय में अपडेट मिल जाएगी। अभी कोई खास नोटिस भी नहीं आ रहे, छुट्टियां चल रही हैं, ये आपको पता ही है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।